अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ये पहले दफ़ा नहीं हुआ पाकिस्तान के साथ, हमेशा ही ऐसा होता है। और जैसा कि इस बार हुआ है, एक और स्पिनर जिसको हम वर्ल्ड क्लास स्पिनर कह रहे थे, वो ऑस्ट्रेलिया जाते ही प्रैक्टिस मैच के दौरान पाँव मुड़ा और वो अनफिट हो गए इंजरी की वजह से। कहा यह जा रहा है कि वो टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। अब इनकी जगह बेहतरीन ऑप्शन क्या है, उनके बारे में गौर किया जा रहा है। और कहा यह जा रहा है कि पहला टेस्ट मैच क्योंकि पर्थ के अंदर है और इसलिए वहाँ पर किसी ख़ास स्पिनर की ज़रूरत नहीं है। साजिद खान जो हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो जो हैं इस वक्त सिलेक्शन कमेटी और टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ इस बारे में सोच रहे हैं कि साजिद खान को नोमान अली का साथ देने के लिए भेजा जाए। साजिद खान एक बेहतरीन स्पिनर है। और इसके अलावा जाहिद महमूद के बारे में बताया जा रहा है कि उनका नाम भी ज़ेर गौर आया, लेकिन पिछले कुछ मैचेस के अंदर हमने देखा जाहिद महमूद जो है वो काफ़ी ज़्यादा रन्स देते हैं। विकेटें तो हासिल करते हैं लेकिन रन्स बहुत ज़्यादा दे देते हैं और ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड के ऊपर उनके खिलाड़ी ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं, बजाय पाकिस्तान के फ़ायदे के लिए ऑस्ट्रेलिया को ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। साजिद खान के नाम के ऊपर इत्तेफाक कर लिया गया है, लेकिन मेरी सजेशन ये है कि अबरार अहमद की पैर के ऊपर मोच आई है, वो इतना बड़ा मसला नहीं है। उसकी इंजरी की नौयत देखकर अगर आप देख सकते हैं तो फिर उसको वहीं रखें और उसके बाद जो है वो साजिद खान को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले टेस्ट मैच के अंदर शायद मुझे लगता है कि किसी स्पिनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर नोमान अली मौजूद है तो फिर उसी से काम चलाएं, किसी और स्पिनर को बाकायदा तौर पर बुलाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे और तीसरे टेस्ट मैच के अंदर देखा जाएगा कि क्या उसकी ज़रूरत पड़ती भी है या नहीं, और अगर पड़ेगी भी तो नोमान अली तो मौजूद है ही। उसके अलावा पाकिस्तान के जो बैट्समैन हैं उनमें से कुछ बैट्समैन जो हैं वो स्पिन बॉलिंग भी कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पीछे जो हैं वो इस तरह की हैं कि वहाँ स्पिनर एक ही काफ़ी होता है, जाके आप दो स्पिनर्स को खिलाएं और दूसरे को पाकिस्तान से बुलवाएं। अबरार अहमद पैर की मोच जो है वो पहले टेस्ट मैच के अंदर अगर गुजार भी ले तो इतना टाइम उसको मिल जाएगा कि दूसरे टेस्ट मैच से पहले वो फिट हो जाए और उसके बाद वो टीम के काम आ सके। इसलिए ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब पाकिस्तान की हिकमत अमली क्या हो सकती है, प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। शुरू के अंदर तो हमने देखा कि वही टीम जो है अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक, ये तो तय है। उसके बाद शान मसूद आएंगे, उसके बाद बाबर आजम आएंगे, उसके बाद शान मसूद आएंगे, या तो फिर बाबर आजम चौथे नंबर पर आएंगे। शान मसूद और बाबर आजम शायद पहले तीसरे या चौथे नंबर के ऊपर, कोई भी इनकी मर्जी है, अपनी मर्जी के ऊपर शान मसूद जो डिसाइड करेंगे, आपस में जो मिल बैठ कर फैसला करेंगे वो हो जाएगा। उसके बाद सऊद शकील, सरफराज अहमद और उसके बाद खुर्रम शहजाद के बारे में कहा जा रहा है कि उसको टेस्ट कैप दी जा सकती है। पाकिस्तान का फास्ट बॉलिंग अटैक क्या हो सकता है, शाहीन शाह आफरीदी जो है वो होंगे। उसके अलावा हसन अली खेल रहे हैं, फ़हीम अशरफ खेलते हुए नज़र आ रहे हैं और खुर्रम शहजाद को जो है वो ले जाने की, उनको डेब्यू करवाने की कोशिश की जा रही है। और शायद एक स्पिनर जो है वो नोमान अली को भी खिलाया जाए, लेकिन शायद इसकी ज़रूरत ना पड़े। और कहा यह जा रहा है कि पिच और कंडीशन देखकर जो है ये फैसला किया जाएगा। इसलिए पूरी टीम वैसे ही तैयार है और जैसा कि एक्सपोज हो गई है पूरी टीम प्राइम मिनिस्टर 11 के दरमियान। पाकिस्तान की बॉलिंग जो है, गो कि उसके अंदर शाहीन शाह आफरीदी नहीं खेला है, लेकिन फिर भी हमारे बॉलर जो हैं वो अच्छे खासे पिटे हैं और उनके खिलाड़ी जो हैं उन्होंने खूब उनकी मरम्मत की है। कोई किसी किस्म की लाइन और लेंथ समझ में नहीं आ रही थी बॉलर्स को, और जो खिलाड़ियों को आउट किया है वो भी खिलाड़ी अपनी गलती की वजह से आउट हुए, जैसे कि पाकिस्तानी खिलाड़ी आउट हुए थे। तो पाकिस्तान के खिलाड़ी जो हैं प्राइम मिनिस्टर 11 के दरमियान जो मैच हुआ था उसमें बाबर आजम की जो फिटनेस है, मेन चीज़ ये है बाबर आजम की फिटनेस के हवाले से। अब मैं यही वाली बात कर रहा था, फिर कहते हैं कोई बात, हम लोग कोई मशवरा देते हैं, कोई किसी चीज़ की निशानदेही करते हैं तो कहा जाता है कि आप बाइसनेस का मुजाहरा कर रहे हैं। बाबर आजम का पेट इतना निकला हुआ है, आप खुद अंदाज़ा लगाएं। और जब वो खेल रहा था रनिंग बिटवीन द विकेट उसकी काफ़ी स्लो थी। फिटनेस का मसाइल इस वक्त बाबर आजम को, जिस तरह के हम कहते हैं ना कि एक किंग होता है, वो मुकम्मल तौर पर किंग होता है, देखने में भी और कारकर्दगी में भी। बाबर आजम, माफ़ कीजिएगा माजरत के साथ, किसी भी तरह किंग के लेवल के ऊपर नज़र नहीं आ रहे। पेट उनका निकला हुआ है, शादियां उन्होंने बहुत ज़्यादा इंजॉय की हैं पाकिस्तान के अंदर और अपनी खुराक के ऊपर उन्होंने ज़रा सा भी ध्यान नहीं दिया है। बाबर आजम के डोले, या तो शर्ट छोटी पहने हुए थे जिसकी वजह से उनका जिस्म जो है, ख़ास तौर पर पेट जो है वो बहुत ज़्यादा नुमायाँ हो रहा था। ये किसी वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन जो है या फिर किसी को ऐसा जो वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है उसकी फ़िटनेस ऐसी नहीं होती। माजरत के साथ बाबर आजम को अपनी फ़िटनेस के ऊपर काम करना चाहिए और बाबर
आजम का वेट भी काफ़ी ज़्यादा लग रहा था। अब वो किस तरह की परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हैं, क्या करते हैं, अल्लाह ही मालिक है। मुझे बाबर आजम की फ़िटनेस जो है वो किसी भी तरह इंटरनेशनल मयार की नज़र नहीं आ रही, और जिस तरह का वो पहले खिलाड़ी था, फिट था, इस वक्त जो है वो मुकम्मल तौर पर काफ़ी वज़न भी ज़्यादा लग रहा है, मोटा भी है और पेट भी उसका निकल रहा है। तो ये वाली चीज़ जो है वो बाबर आजम खुदा के वास्ते रन्स कर ले, ताकि वहाँ पे यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर बोलने वाले जो हैं वो कुछ कम हो जाएं। अभी भी बोला जा रहा है, मैं खुद भी बोल रहा हूँ, और अगर रन्स नहीं करेगा बाबर आजम तो फिर यकीनी तौर पर उनको तनकीद का निशाना बनाया जाएगा। पाकिस्तान की जो जिस तरह बाबर आजम आउट हुए थे पाकिस्तान की बैटिंग के दरमियान, उस तरह हम लोग को लग रहा था कि 40 रन भाई इनके बस की बात नहीं है, इनको 100 सेंचुरी मारनी चाहिए, 100 रन करने चाहिए थे। और जैसे कि शान मसूद ने लग रहा था कि वो खेलने के लिए आए, लेकिन बाबर आजम जिस तरह आउट होकर मुझे लग रहा था बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा उनका, ना सीरियसनेस नज़र आई, किसी किस्म की बददिली से वो खेलते हुए नजर आए। एक कवर ड्राइव उन्होंने मारी है, उसके अलावा उन्होंने रन सिंगल डबल लिए हैं, और कोई ऐसा शॉट जो बाबर आजम की पहचान है वो मारता हुआ वो नज़र नहीं आया है। सरफराज अहमद तो बिल्कुल ही आउट ऑफ फॉर्म नज़र आए, इतने ज़्यादा उन्होंने चांसेस दिए, ड्रॉप किए, चांस थे और उन्होंने इतने ज़्यादा चांसेस दो। अब इंटरनेशनल मयार के अंदर सरफराज को ज़रूर देखना पड़ेगा कि इस तरह की कारकर्दगी जो है कभी भी इंटरनेशनल मयार की नहीं हो सकती। पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग जो है वो भी एक्सपोज हो गई। अगर इन मैच इस पूरे 391 में से शान मसूद के 200 निकाल लें, 201 रन निकाल लें, तो पाकिस्तानी टीम के पल्ले क्या बचता है, ज़रा आप इस बारे में गौर करें। ऑस्ट्रेलिया के टूर के ऊपर आप गए हुए हैं, और आपने जाते ही हमारे कप्तान साहब ने और खिलाड़ियों ने ये वाला दावा कर दिया कि हम यहाँ सीरीज़ जीतने के लिए आए हैं। ये इतनी बड़ी बात है जो आपके बड़े ना कर सके, वो आप इतने बड़े बड़े दावे करते हुए आ रहे हैं। ज़रा सोचना चाहिए कि कौन सी सरजमीन पे मैं खड़ा हुआ हूँ और यहाँ पाकिस्तान का क्या रिकॉर्ड है। अपनी लुल्लो चलाने से बचाए अपनी ज़रा सोच कर बात करें, तो उससे ज़्यादा रिकॉर्ड लगाना, और जिस तरह दुनिया भर में आपका हंसी मजाक बनाया जा रहा है, लोग हंस रहे हैं कि इन लोगों को अपनी ज़बान के ऊपर कंट्रोल नहीं है, बैट के ऊपर और अपनी बॉलिंग के ऊपर क्या कंट्रोल करेंगे। वहाँ जाकर दावा कर रहे हैं कि हम जीतने के लिए आए हैं। आप लोग जीत क्या ड्रॉ नहीं कर सके पिछले पता नहीं कितनी सीरीज़ अगर मैं गिनाऊँ, और आप लोग ऐसी टीम ले जाकर जो आधी लूली लंगड़ी, वहाँ जाकर एक्सपोज हो गए। पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक, वर्ल्ड क्लास बॉलिंग अटैक, आपका एक खिलाड़ी जो है पैर में मोच आई और साइड में हो गया, कुछ नहीं पता आपका और कितने खिलाड़ी जो हैं वो पिच के ऊपर जो है वो गिरते हुए नजर आएंगे। वहाँ के ग्राउंड ऐसे हैं, 200% फिटनेस की ज़रूरत है। यहाँ शाहीन शाह अफरीदी की फ़िटनेस कैसी है, बाबर आजम की फ़िटनेस के ऊपर मैंने अभी बताया है आपको। सरफराज अहमद कितना फिट है, रिफ्लेक्सेस जो होते हैं उसके किस तरह, उसको बॉलिंग नज़र नहीं आ रही, या फिर उसके साथ कोई फिटनेस का मसला है, कोई फटीक है उसके साथ, मोहम्मद रिजवान को बाहर बैठाया हुआ है। यही चीज़ है। अब लोग कहते हैं कि आप सरफराज की बहुत ज़्यादा साइड लेते हैं। भाई मैं अभी बोल रहा हूँ, ये वाली बात सरफराज के हक़ में नहीं, खिलाफ जा रही है, रिजवान के हक़ में जा रही है बात। भाई जो भी 100% फिट होगा, बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करेगा पाकिस्तानी टीम के लिए, हम उसके हक़ में बोलेंगे। और जो भी ज़रा सा 3-5 करेगा या फिर कोई भी कुछ भी करता हुआ नजर आएगा, आंखें हमारी बहुत ज़्यादा तेज़ हैं, सब कुछ नज़र आ जाता है, सब कुछ समझ में आ जाता है। इसलिए कोई इस गलत फहमी में ना रहे कि परफॉर्मेंस ख़राब होगी उसका हम साथ देंगे और परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो हम उसके खिलाफ हो जाएंगे। इस चीज़ की, इस बाइसनेस को जो है वो माइंड से निकाल लें कि मैं रिजवान के खिलाफ हूँ, सरफराज के हक़ में हूँ, या फिर बाबर आजम के खिलाफ हूँ, या ऐसा कुछ है। कुछ भी नहीं है भाई, ऐसा सिर्फ मेरिट के ऊपर बात करते हैं और जो चीज़ दिखती है उसके हवाले से अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं। आप भी इस बारे में ज़रा अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएं। प्राइम मिनिस्टर 11 के सामने आपकी टीम जो है एक्सपोज हो गई है। शान मसूद अगर 200 नहीं करता तो आपकी टीम के पास 191 रन थे। आपकी टीम कहाँ स्टैंड कर रही है? आपकी बॉलिंग डिपार्टमेंट जो है उसके पतलून उतार कर उन्होंने हाथ में दे दी है। आपसे ज़्यादा उन्होंने रन्स बनाए और अच्छा हुआ कि बारिश हो गई, वरना फिर आप शायद मैच हार भी सकते थे। ये वाली चीज़ है, बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए कि हम यहाँ पर जीतने आए हैं, हम या ये कर लेंगे वो कर लेंगे। टेस्ट मैच ड्रॉ कर लो, बड़ी बात है, वरना फिर हार जो है ना वो आपके बड़ों ने भी देखी है, शायद आप भी देखते हुए नजर आओ। इस बारे में आप क्या देखते हैं, आप क्या सोचते हैं, ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।